to everyone. This is me Hamza Kyani. Welcome to my channel Trade Alpha Zone Dash. आज की जो हमारी वीडियो है वो वीकली एनालिसिस में बेस्ड करती है गोल्ड के। इस वीडियो सीरीज़ में हम अपने पास्ट वीक को एनालिसिस करते हुए जो मेजर पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम नेक्स्ट वीक में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो चलिए फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। ओके, gold keeps the bullish tone near 3350. Gold extended its weekly advanced trading around 3350 per troy ounce on Friday. The rally is actually broad-based weakness greenback, particularly after President Trump threat to impose 50% tariff on European Unions. बिल्कुल ऐसा ही है। फ्राइडे को मैं ट्रेड भी कर रहा था, एशिया तक मार्केट नीचे गिर रही थी। आफ्टर डैट जैसे यूरोप ओपन हुआ, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मार्केट होती है ना, हर सेशन में एक नया ट्रेंड कैरी करती है। माइट बी पॉसिबल इट विल टेक द सेम ट्रेंड, माइट बी पॉसिबल इट विल चेंज द ट्रेंड, क्योंकि हर सेशन हर मार्केट एक इंसान की तरह काम करती है। नए इंसान उसके मार्केट में एंटर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब यूरोप ओपन हुआ तो इसमें हमारे पास एक बिजनेस वो आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। Trump says he is not looking for a deal with EU after threatening a 50% tariff. तो जब यूरोप जब हमारे पास 11 बजे खुलता है, उसके बाद जब ट्रम्प का स्टांस आया तो गोल्ड जो है वो 360 की स्पीड से रॉकेट हो गया। उसके बाद उसने तकरीबन 64 का जाके मार्क अनलॉक किया। उसके बाद वो यूएस तक भी नीचे नहीं आया क्योंकि कोई और पॉजिटिव मेकिंग नहीं आई है, ठीक है। Renewed US-China trade tension, persistence and geopolitical risk should be to react tailwind in the safe haven bullion. Meanwhile, the initial market reaction to Thursday's most upbeat economic data turned out to be short-lived amid worries about the deterring US fiscal condition. According to these bands, ठीक है, US का हो रहा है weekly gain in the अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है फिलहाल जो है ना। रिपब्लिकन कंट्रोल हाउस रिपेंडर थर्सडे नैरो पास्ट President Donald Trump sweeping tax and spending bill, Trump's dubbed Big Beautiful Bill, which will add about $3.8 trillion to the federal government debt over next decade, now heads to the Senate for approval. Moody's ने भी रेटिंग डाउन कर दी थी, जिसकी वजह से भी गोल्ड को एक हमारे वीक स्टार्ट में अच्छा मिल गया था। उसके बाद जो है वो ये टैक्सेस वाली कहानी फिर शुरू हो गई। तो टैक्सेस ने गोल्ड को कभी ये दे द ट्रम्प रिपोर्टेड टोल यूरोपियन इज रेडी टू एंड द वॉर, पुतिन इजंट रेडी टू एंड द वॉर विद यूक्रेनियंस, और शायद ही थिंक्स ही इज विनिंग, एडिंग टू दिस किलिंग ऑफ 2 इजरायली डिप्लोमेट इन द यूएस कीप्स जियोपॉलिटिकल प्रेशर। ठीक हो गया, फड्डेबाजियों की लहर चल रही है, तो आपको पता है कि गोल्ड पे रहता सेफ हेवन रिएक्ट करता है। अच्छा, आप लोग जो है ना खुद भी न्यूज़ पढ़ा करें। वीकली एनालिसिस वीडियो तो मैं बना देता हूँ, लेकिन ये आप खुद भी देखा करें। ट्रम्प 20% पार टैरिफ ऑन एप्पल से टैरिफ बिल लगाना शुरू कर दिए इसने। ये पीछे पड़ गया, ये जान नहीं छोड़ा। ऐसा ही है भाई, ट्रम्प टैरिफ लगाता जाएगा और गोल्ड ऊपर जाता जाएगा। पता लग भी टैरिफ वॉर चल रही है अभी। सिर्फ एक मैसेज की मार होती है और वो डरो मार्केट नीचे गिर जाती है, ऊपर चली जाती है। ब्लूमबर्ग को भी देख लेते हैं। न्यू टैरिफ थ्रेट्स शो ट्रेड अनसर्टेनिटी हियर टू स्टे। ठीक है जी, अभी तो सारी चीज़ जो मेकिंग है वो अभी फ़िलहाल जो है वो डॉलर के लिए नेगेटिव ही है, और यूएसडी के लिए, उसके लिए गोल्ड और सेफ हेवन कमोडिटीज़ के लिए पॉजिटिव ही हैं। कैलेंडर देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का हमारे पास क्या कैलेंडर हो सकता है, क्या मेजर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। ओपन हो रहा है, ओके। माइट भी पॉसिबल, मेजर पॉसिबिलिटीज़ यही है मंडे को गोल्ड खुल के ऊपर ही जाएगा, लेकिन 8 बजे से पहले आप लोग ट्रेड नहीं कीजिएगा।
8 के बाद अगर आपको लगे कि बाय ट्रेंड है तो फिर बाय में आप ट्रेड ले लीजिएगा। अगर बाय में होता है कोई कल का दिन भी, आज संडे का दिन भी बाकी है, तो कोई मेकिंग ना हो जाए। अच्छा, जो मंडे को भी न्यूज़ है, ठीक है, शाम के टाइम ही है। ट्यूसडे को भी है मेकिंग, सही है, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है। वेडनेसडे को भी ISM मैन्युफैक्चरिंग में ISM सर्विसेज है, ठीक है। थर्सडे को नॉन फॉर्म पेरोल है, ओके। देखें ये दिन चेंज हो रहे हैं। नॉन फॉर्म पेरोल हमेशा जो है प्रोडक्टिविटी है, सॉरी नॉन फॉर्म पेरोल जो है जुम्मे को ही है, सही। नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है, और नॉन फॉर्म पेरोल है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वीक जो है वो न्यूज़ी वीक गुजरेगा, तो देख के काम करना पड़ेगा। न्यूज़ हैं पूरे वीक में, न्यूज़ हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट वीक, न्यूज़ के लिहाज से सही रहेगा। टेक्निकल देख लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। मैं ये स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? M15 है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि M15 में मार्केट फ़िलहाल नहीं है। H1 पे देखते हैं। H1 पे जो है वो मार्केट फ़िलहाल जो है वो ओवर बॉट है। अच्छा बाय ट्रेंड मार्केट में नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन के टैक्स लगाने के बाद जो है वो फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई, बीच में टैरिफ आ गया, तो फिर मार्केट गई ऊपर। फ़िलहाल बाय पे ही है, लेकिन डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड आ रहा है। लेकिन मंडे को मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि सेल ट्रेंड चलेगा। ये सिर्फ मार्केट RSI ठंडा कर रही थी बस, सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी अभी कोई नहीं बनी है, बाय की तरफ है। तो इट्स टोटली बाय गेम, इसको देखने की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं है। टेक्निकल्स क्या बताएंगे, ऑलरेडी मार्केट जियो टैरिफ से इन्फ्लुएंस्ड हुई हुई है, जियो पॉलिटिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड हुई हुई है, तो फिर वहाँ पे टेक्निकल सिर्फ एंट्रीज लेने के लिए रह जाते हैं बस। तो ये था जी हमारा आज की वीडियो में एनालिसिस। हमने न्यूज़ को देखा है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स देखे, तो मंडे को मुझे बाय का ही सेंटिमेंट लगता है। बाकी अल्लाह नोज़ द बेस्ट। तो टेक केयर। आई think that this video would be helpful to you everyone, so keep watching Trade Alpha Zone, subscribe Trade Alpha Zone. Allah Hafiz.